JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। आखिरकार एक बार फिर सोना 50,000 होने में कामयाब हो गया है। बुधवार को सोने के दाम में यदि जीएसटी जोड़ दिया जाए तो यह दाम 50,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर जा चुका है। पिछले कुछ दिनों में सोने के दाम में लगातार बढ़त का दौर जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मजबूत होने से सोने के दाम में उछाल देखा जा रहा है। विश्व के बाजार में सोने की बढ़ती मांग ने भी सोने के दाम में बढ़ोतरी की भूमिका निभा रहे हैं। आखिरकार सोने के दाम में इतनी बढ़त क्यों जारी है, जानते हैं बाजार विशेषज्ञ हेमेन कपाडिया से। पिछले काफ़ी दिनों से सोने के भाव काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। इसके 2-3 कारण हैं। एक, जो क्रिप्टो करेंसी है, इथीरियम वगैरह, उनमें काफ़ी बड़ी और जोर से गिरावट देखी गई है। लोगों ने वहाँ से निवेश निकाल के सोने में निवेश किया है। अगर आप देखेंगे डॉलर, जो अमेरिकन करेंसी है, डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई है, तो दूसरा कारण बनता है सोने के भाव में इतनी बढ़त होने के लिए। और तीसरा कारण है इन्फ्लेशन है, और जो इमर्जिंग मार्केट्स इकोनॉमीज है उनमें कोविड रिलेटेड इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर भी लोग सेफ हेवन मानते हैं सोने को, और सोने के भाव में हम लोग ने इसी कारण बढ़ावा देखा गया, और ये और भी बढ़ सकता है। करीब 50 दिन के बाद आखिरकार महाराष्ट्र सरकार ने लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए कुछ समय के लिए शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र राज्य में घटते मरीजों की संख्या और हो रहे नुकसान को देखते हुए सरकार ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक और इवेंट की तर्ज पर दुकान खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से झवेरी बाजार के दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। जैसे हम सबको पता है, महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन हटा लिया गया है और लोगों को काम करने का परमिशन पूरी तरीके से दिया गया है। ऑफिसेस को, फैक्ट्रीज़ को और जितने भी वर्किंग इंस्टीट्यूट्स है सब जगह पे उनको परमिशन दिया गया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, एंड आई रिक्वेस्ट देम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको और एक्सटेंड करने की हमें परमिशन दे, कि ज़्यादा देर तक काम करने को हमको परमिशन दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के दुकानों को और इवेंट के तर्ज पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकान खोले जाने के आदेश से फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की है। फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र शाह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह आदेश निराशाजनक और अव्यवहारिक है। सारी दुकानें जो मुंबई के नेबरिंग एरिया में है इसी प्रकार से खोली जाए, और अल्टरनेट डे की फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं हो रही है। टाइमिंग जो है ऑड है। मुंबई शहर में टाइमिंग सुबह 7 बजे कोई नॉन एसेंशियल दुकानों में आता नहीं है। मुंबई में 10:30-11 बजे के बाद कस्टमर्स आते हैं और 2 बजे तो दुकानें बंद कर दी जाती है। तो ये टाइमिंग का एडजस्टमेंट करना सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और हमारी 2 मांगे हैं। टाइमिंग को आप एक्सटेंड किया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, और अल्टरनेट की जो फॉर्मूला है वो निकाल के 5 दिन मुंबई में दुकानें शुरू करने की हमें इजाज़त देनी चाहिए। जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने लाखों दुकानदारों को राहत देते हुए कुछ समय के लिए शर्तों के साथ दुकान खोलने की अनुमति दे दी है, वहीं मुंबई शहर में आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू न होने से दुकान में काम करने वाले स्टाफ के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। दक्षिण मुंबई के शोरूम और दुकान में काम करने वाले ज़्यादातर स्टाफ बोरीवली के आगे मीरा भाईंदर और वसई विरार में रहते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर यह स्टाफ सुबह 7 बजे अपनी दुकानों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अगर यह कर्मचारी बस से प्रतिदिन सफ़र करते हैं तो इनका 5 से 6 घंटे का वक्त सफ़र में ही निकल जाएगा। बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी फेयर आगामी 22 जून से 24 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन के अनुसार यह फेयर आगामी 22 जून से 24 जून के बीच वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसमें विश्व के कोने कोने से ज्वेलरी के खरीदार और एक्सपोर्टर शामिल होंगे। वर्चुअल बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी फेयर के आयोजक के अनुसार इस वर्चुअल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गोल्ड ज्वेलरी के ट्रेडिंग नेटवर्क को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, जिससे
व्यापारी अपने लॉन्ग टर्म के बिजनेस संबंध को आसानी से बना सकेंगे। भारत सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। निवेशक इस गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 31 मई से 4 जून 2021 यानी 5 दिन के बीच कर सकेगा। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22 का प्राइस इशू 4,889 रुपये प्रति ग्राम सोना तय किया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने मई 2021 से सितंबर 2021 तक 6 चरणों में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की घोषणा की थी, जिसमें से यह तीसरा चरण है। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 140 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 49,270 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 700 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 71,900 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3.7 प्रति औंस की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1,895 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक एक सीमित दायरे में खरीदारी करते हुए देखे गए। दोपहर के दरमियान शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा गया, लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 85 अंकों की गिरावट के साथ 51,849 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 1.3 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 15,576 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BVC Logistics.